नमस्ते, मैं हूँ शिवानी। वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो डाला था, 2-3 दिन पहले, जब आपका डीएलएड एंट्रेंस का रिजल्ट आया था। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन सभी का क्लियर आउट हुआ है, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनके कम मार्क्स आए, जिनके नहीं आए तब भी कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर फिर से कोशिश करना एग्जाम देने की। और आप सभी लोगों ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने कर ही लिया होगा चेक। और एक और नोटिफिकेशन जो है एचपी बोर्ड के द्वारा आई है, जो कि स्पोर्ट्स की काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। इस बार वैसे रिजल्ट के बहुत जल्दी बाद काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। वैसे थोड़ी लेट होती थी, मतलब 15-20 दिन तो देते थे ये, बट नोटिफिकेशन आ चुकी है काउंसलिंग की। तो मैं बता देती हूँ कि जो स्पोर्ट्स वालों की काउंसलिंग है, वो जिनका स्पोर्ट्स कोटा है बेसिकली, जिनके शायद ये होता है कि जिनके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का लगता है, उन्हीं का ही होता है। स्टेट और जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोटे होते हैं वो तो शायद नहीं लगते। जो स्पोर्ट्स लगाते हैं, जो इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक का ही लगाते हैं, उसी का ही होता है शायद, जहां तक मुझे नॉलेज है। बाकी आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो तब आपने कोटे का वाला वो डाला होगा। तो मैं बता देती हूँ कि काउंसलिंग आपकी 21 और 22 जुलाई को है। तो आप सभी लोग वो, वैसे आप एचपी बोर्ड की साइट पे जाकर चेक कर लेना। वैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर लूंगी, स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, जो भी नोटिफिकेशन आई है। रोल नंबर आप अपना देख लेना। वैसे रोल नंबर तो आपको याद होगा जब आपने अपना रिजल्ट चेक किया है। तो मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या रहता है, कि जिन्होंने मतलब फॉर्म फिलअप किया होगा, जिस टाइम जब एंट्रेंस दिया था उस टाइम आपने कोटा डाला होगा कि मेरे पास एचपी उसका स्पोर्ट्स का कोटा भी है। तो फॉर्म फिलअप करते हुए तो उन्हीं का मतलब आए हैं, रोल नंबर डाले हुए हैं, जो नोटिफिकेशन आई है, जिन जिन जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं। तो मैं बता देती हूँ कि जिनके थोड़े अच्छे मार्क्स होंगे, वो उनकी जो काउंसलिंग है वो 21 जुलाई को है। जिनके थोड़े से कम मार्क्स होंगे, उनकी जो काउंसलिंग है वो 22 जुलाई को है। तो मैं बता देती हूँ कि जो ये काउंसलिंग रहती है ये आपकी ऑफलाइन रहती है। आपको धर्मशाला जाना होगा, अपने खुद जाना होगा, मतलब जो कैंडिडेट हैं, जिस बच्चे ने भी पेपर दिया है, तो आप अपना रोल नंबर चेक कर लेना। रोल नंबर आपको पता होगा कि मेरी 21 को है या 22 को, ये कंफर्म कर लेना आप खुद। बाकी आपको 10 साढ़े 10 बजे एचपी बोर्ड जो भी है, मतलब जो भी धर्मशाला मुख्यालय हैं, जो एक तरह से हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला ऐसे कुछ बोलते हैं एचपी बोर्ड, क्योंकि ये जो मेन धर्मशाला का बस स्टैंड है उससे 2 किलोमीटर पीछे है कचहरी के साथ। तो आप चले जाना, क्योंकि मुझे याद है 2023 में मैं भी गई थी, पर हमारी जो काउंसलिंग है वो थोड़ी लेट थी, क्योंकि 2023 में काफी ज्यादा बारिशें हो रही थी हिमाचल में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। इस वजह से हमारा थोड़ा डिले हो गया था। हमारा सेशन भी नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और हमारा जो काउंसलिंग थी वो हमारी सितंबर में हुई थी। पर मेरे पास तो कोई ऐसे कोटा नहीं था, तो इसलिए मेरी काउंसलिंग जो है वो नॉर्मल वाली थी। स्पोर्ट्स वालों की सबसे पहले होती है, तो इसीलिए मैं बता देती हूँ कि स्पोर्ट्स वालों की 21 और 22 को है। बाकी जो स्पोर्ट्स में नहीं है उनकी 10-15 दिन के बाद ही होगी, जिनमें से मैं भी थी। मतलब मैं स्पोर्ट्स में नहीं थी, तो मैं नॉर्मल उसमें ही आती थी। तो मैं बता देती हूँ, आप लोगों को खुद जाना होगा, और साथ में आपको क्या क्या ले जाना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपका एक बायोडाटा फॉर्म डाला हुआ है उन धर्मशाला वालों ने, कि जहां आपका रोल नंबर है, मतलब 21 और 22 को जिन जिनकी काउंसलिंग है उनके रोल नंबर है। उससे नीचे आप स्क्रॉल करोगे, उसके बाद एक बायोडाटा फॉर्म आता है, मैं आपको इस वीडियो में मेंशन कर लूंगी। तो वो आप किसी भी मतलब कैफे से खरीद के ले सकते हो। डीएलएड 2025-27 बैच के लिए बायोडाटा फॉर्म वो आपको खुद दे देंगे, या फिर आप यहाँ से डाउनलोड करके मतलब प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। लाइक जैसे सबसे पहले तो आपका रोल नंबर जाएगा, जो भी आपका रोल नंबर है अभी जो एंट्रेंस हुआ है उसमें, क्योंकि आपने रोल नंबर तो पता ही होगा आपको, अभी आपने जो है वो किया है, क्या बोलते हैं, रिजल्ट चेक किया है, तो उसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डालना होता है। आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। और साथ में एक और चीज भी होती है, मतलब हमारे टाइम तो ऐसा था, हमारे टाइम तो क्या, अभी हम मतलब सेम ही प्रोसेस है आप लोगों का और मेरा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी लोगों को सारी चीजें बताऊं। उसमें आपको मतलब सारे जितने भी मतलब काफी सारी डिस्ट्रिक्ट होती है कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है।
डाइट के लिए, मतलब जिस भी डाइट में आप जाना चाहते हो, तो वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके देनी होती है। कि जैसे मानो आप हो सकता है आप सोलन से हो, तो सब फर्स्ट प्रेफरेंस आपको सोलन के लिए देनी है, क्योंकि आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन डाइट में जाना है। फिर इफ अगर नहीं रहता है कि आपको एक एक आपको मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब जैसे आपका टेंथ का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है जैसे SC ST OBC, तो उसका सर्टिफिकेट, और साथ में आपका हिमाचली बोनाफाइड, और आपका जो स्पोर्ट्स वाले हैं जो उनको स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने होंगे, वो मेंशन्ड है, और वो आपको ओरिजिनल लेने हैं। ओरिजिनल के साथ साथ आपके पास एक एक जो कॉपी है वो प्रिंट आउट भी होना चाहिए, मतलब एक एक फोटोस्टेट कॉपी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बायोडाटा फॉर्म फिलअप करोगे उसके साथ आपकी जो एक एक वो है प्रिंट आउट लगेगा ही हर एक उसका। आप आधार कार्ड भी ले लेना। बाकी आपको मतलब अगर आपकी हो सकता है कोई ग्रेजुएट हो या कोई MA हो, तो वो मतलब नहीं लगता है, आपका सिर्फ +2 तक ही मतलब लगेगा, मतलब 10th और +2 ही लगती है अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं। इसके अलावा जो भी आपका सर्टिफिकेट, तो बस डॉक्यूमेंट्स तो यही है, आपको बाकी अपने पास सारी चीजें रखनी है। और क्वालिफिकेशन तो मैंने सारा कुछ आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। बाकी फिलहाल तो आपको अपने पास फोटोज भी रखनी है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रिंट आउट्स वगैरह आप निकाल देते हो, वहीं पर सामने स्टेशनरी है, और बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो आपको साथ में ले जाने हैं। और इसके साथ साथ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी। और बस फिर आपको टाइमली धर्मशाला पहुंच जाना है और अपनी काउंसलिंग अटेंड करनी है। इसके अलावा मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ लगता भी है। बाकी तो आप बाकी नोटिफिकेशन में अच्छे से जाकर देखो, वहां पर सारी कुछ चीजें बताइए, आप थॉरली पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। और काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन नहीं होती है, वो ऑफलाइन ही होती है, आपको खुद जाकर ही अटेंड करनी होगी काउंसलिंग। बस मैं फिलहाल यही बताना चाहती थी आप सभी लोगों को। मैंने बताया था कि जब मैंने रिजल्ट वाली वीडियो भी डाली थी तो मैंने बताया था कि मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी क्या क्या लगता है। तो अगर इसके बाद एक 10-12 दिन के बाद अगर बाकी बच्चों की स्पोर्ट्स के अलावा बाकी कैंडिडेट्स जो भी 25-23 बैच के लिए जिन्होंने एंट्रेंस दिया था, उनकी काउंसलिंग का प्रोसेस भी सेम ऐसा ही रहेगा। उनको भी मतलब ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे जो मैंने आपको बता दिए है ऑलरेडी। तो बस यही है। बाकी आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग अटेंड करें। जिन जिनको भी गवर्नमेंट सीट मिली है वो मुझे जरूर कॉमेंट करें। और साथ में जो लोग शामला घाट आना चाहते हैं, जो शिमला से हैं, वो भी मुझे जरूर कमेंट करें। और जब मेरे फाइनल पेपर होंगे, जब मेरी TP कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि अक्टूबर में TP कंप्लीट हो जाएगी, नवंबर और दिसंबर में हम डाइट आएंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, हमारे हाउस टेस्ट होंगे, हम फाइल वगैरह सबमिट करने आएंगे, तो मुझसे जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे डाइट में मिलते हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा और क्लियर आउट हुआ होगा कि आपको क्या क्या ले जाना है। बाकी एक बार आप नोटिफिकेशन में जरूर पढ़िएगा सारी चीजें। बाकी वैसे मोटी मोटी चीज मैंने आपको बता दी कि क्या ही लगता है। बाकी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ध्यान रखें कि वो आपको ले जाने, ये नहीं आप सबकी फोटोस्टेट कॉपी ले जा रहे हो और ओरिजिनल नहीं ले जा रहे हो। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं ले जाके, क्योंकि क्या पता लगता है कि वहां पर हो सकता है कुछ और भी चीजें मंगाए, वैसे मंगाते नहीं है। बाकी बस ये डॉक्यूमेंट्स तो यही रहते हैं आपके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।